हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि नीट यूजी की आयुष काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड है। तो आयुष काउंसलिंग में जिस कैंडिडेट ने भी पार्टिसिपेट किया था तो उन सभी के डाउट्स इसके रिगार्डिंग काफी दिन पहले से भी आ रहे थे कि हमारा जो रिफंड है वो कब तक आएगा। तो फाइनली जो है उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जो है वो आयुष कमेटी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आज ही वेबसाइट पर ये नोटिस पब्लिश हुआ है। तो उसके बारे में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि आपकी जो सिक्योरिटी फीस आपको रिफंड होनी थी उसके बारे में अभी क्या अपडेट है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में और कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो इस नोटिस की जो डेट है वो 17 अप्रैल 2023 है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी AACCC.in। ठीक है, इस तरीके से है, तो आप सर्च कर लेना। और ये आयुष कमेटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लियर है? तो यहां पर जो है नोटिस है, काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन AACCC UG काउंसलिंग 2022 regarding the refund of security money. Okay, so this is for information to all candidates that as per approved eligibility conditions, the refund of security money has been initiated by All India Institute of Ayurveda, New Delhi, the financial custodian of AACCC Counseling 2022। ठीक है, तो जो इस कमेटी की कस्टोडियन है यानी कि मतलब इसको इन सब चीजों को जो रेगुलेट करता है इस कमेटी के अंदर, जो आपके मनी वगैरह से रिलेटेड अकाउंट्स वगैरह जो भी रेगुलेट किए जाते हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA की तरफ से रेगुलेट होते हैं। और उन्होंने जो है सिक्योरिटी मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में इनिशिएट कर दिया है। इट इज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द कैंडिडेट मस्ट कीप देयर कार्ड और बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट से मनी डेबिट हुआ था उसी सेम बैंक अकाउंट में जो है आपके पैसे वापस आएंगे सिक्योरिटी फीस वाले, और उन्हीं कैंडिडेट को वापस मिलेंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब एलिजिबल आपको पता होगा कि आप हो या नहीं, आपके पैसे आने थे या नहीं आने थे। तो जिसके आने थे उसके उसी बैंक अकाउंट में आएंगे जिससे उसकी पेमेंट की गई थी। तो इनकेस अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने साइबर कैफे से पेमेंट करवाई थी तो आपको साइबर कैफे वाले के पास जाना पड़ेगा और उनको ये नोटिस दिखाना पड़ेगा कि नोटिस आ चुका है और कुछ ही दिन में जो है हमारा अमाउंट वापस आ जाएगा। तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना सो दैट हम आपसे वो पैसे वापस ले लें। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इफ द कार्ड और बैंक अकाउंट इज क्लोज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिफंड द बैंकर्स विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रिफंड प्रोसेस। तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो वाला एक्टिव रहना चाहिए। अगर वो बैंक अकाउंट गलती से भी बंद हो जाता है इस बीच में तो फिर आपके पैसे वापस नहीं आएंगे और फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और फिर पैसे आने का शायद कुछ चांस बचेगा भी नहीं। ठीक है, बैंकर्स विल टेक लॉन्ग टाइम टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द फेल्ड रिफंड्स टू फाइनेंशियल कस्टोडियन। ठीक है, तो बैंकर्स को जो है काफी टाइम लग जाएगा और कई बार तो होता है कि वापस आते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान आपको पहले से खुद से रखना पड़ेगा। उसके बाद है फर्दर फॉर इनिशिएटिंग रिफंड टू डिफरेंट और अ न्यू बैंक अकाउंट इन व्यू ऑफ कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज द रिफंड में टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो अगर सपोज किसी का नए अकाउंट में जाना होगा तो इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम लगेगा। नाइदर फाइनेंशियल कस्टोडियन और AACCC, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिले। ठीक है, तो अगर इसके बाद मतलब फिर भी कोई डिले होता है, मतलब आपने अगर बैंक अकाउंट वगैरह बंद कर दिया या कुछ भी करा ऐसा, उसके बाद अगर कुछ भी डिले होता है आपका रिफंड आने में तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इसके लिए ये जो कमिटी है या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फॉर एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट। तो इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है और फोन नंबर और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो आपको कोई भी इसके लिए प्रॉब्लम रखती है तो आप जो इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये है कि रिफंड जो है वो आपका इनिशिएट हो गया है। तो आपको क्या मतलब आपको जो है रिफंड कब तक मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप ये मानकर चलो कि 7 से लेके 10 दिन तक जो है आप वेट कर लो, कहीं ना कहीं आपका रिफंड आ जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स का हो सकता है कि आज आ गया हो, कुछ कैंडिडेट्स का हो सकता है कल आ जाए, कुछ का परसों आ जाए। इस तरीके से धीरे धीरे सभी का रिफंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी बैंक का प्रोसेस अलग अलग होता है, उनका जो टाइम है किसी भी प्रोसेस को करने का वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो किसी में 2 दिन लग सकते हैं, किसी में 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 हफ्ते से 10 दिन तक का आप वेट कर लो। मतलब 10 दिन तक का आप वेट कर लो, 25 से लेके 25-26 तारीख तक का आप वेट कर लो अप्रैल का। और अगर तब तक आपके पास रिफंड नहीं आता तो ये जो आपके पास ये कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो नंबर दिए हैं या फिर ईमेल एड्रेस दिया है, इस पर आप इनको कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी बता सकते हो कि मैं एलिजिबल था लेकिन मुझे जो है अभी तक मेरा रिफंड नहीं मिला।
ठीक है। लेकिन क्वेरी यहाँ पर करने से पहले जब आपके पूरे 10 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, 10 दिन का वेट कंप्लीट हो जाए, तो आप एक बार प्लीज अपने बैंक में जाके जरूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंक के पास वो अमाउंट आ जाता है, लेकिन वो बैंक वाले जो है और ज्यादा डिले कर देते हैं आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो ये चीज भी कई बार हो जाती है। तो इनको कांटेक्ट करने से पहले अच्छा है कि 10 दिन का जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो आप एक बार जो है अपने बैंक में पता कर लेना कि सर मेरा ये वाला जो है रिफंड आना था और मेरा जो है अभी तक रिफंड नहीं आया। तो प्लीज आप अपने, उनका भी खुद का एक अकाउंट होता है, जितने रिफंड्स वगैरह होते हैं वो सब उनके अकाउंट में पहले भेजे जाते हैं, फिर वो एक एक करके बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करके जितना भी अमाउंट होता है हर किसी के करस्पॉन्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो कहीं आप 10 दिन का वेट करो और पता चले कि वहां से तो रिफंड भेज दिया और वो भी यही बोल रहे हैं, फिर आप बोलो कि मेरा तो आया नहीं। तो इससे अच्छा है 10 दिन का वेट कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले आप अपने बैंक में जाना, वहां पता करना कि सर आया है कि नहीं आया। वो अगर बोलते हैं कि अभी नहीं आया तब आप फिर इनको कांटेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। और बाकी कोई इशू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपके लिए ये जो है एक गुड न्यूज़ जैसा ही था, क्योंकि काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे थे क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं आया था। तो फाइनली जो है अब अपडेट आ चुका है। ठीक है, बाकी जो नीट 2023 का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उसकी बाद में जो काउंसलिंग वगैरह होगी उसके भी रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।